मुत्तहदा अपोजिशन में दरारें। ANP हुकूमत मुखालिफ तहरीक के खिलाफ, MQM ना इधर ना उधर। पैनामा लीक्स के TORs के लिए 12 रुकनी कमेटी की मंजूरी। मुत्तहदा की शमूलियत का फैसला करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ कल सर जोड़कर बैठेगी। अदालत ने कहा कि अगर तुमने पैसे ना दिए बैंक को, अल्तौफी को, फ्लैट आपसे ले लिए जाएंगे। पैसा भी किधर से दिया? वो वॉशिंगटन से, अमेरिका से पैसा आया। आपका फ्रंटमैन वहां बैठा हुआ था जिसने $33 मिलियन भेजा। इमरान खान का एक और दावा, कर्जों का पैसा हुक्मरानों के अकाउंट्स में चला गया। करप्शन बचाने के लिए वजीर आजम को फजलुर रहमान की जरूरत पड़ गई। कप्तान का भिंबर में जलसे से खिताब। जब मैं डीजल का नाम लेता हूं तो मौलाना फजलुर रहमान की आवाजें लग जाती हैं। मैं मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेता हूं तो डीजल के नारे आ जाते हैं। कम लो खाली कुर्सियां। परवेज रशीद कहते हैं इमरान खान नाकाम जलसों की तारीख रकम कर रहे हैं। ये जो रोड पे हम जाते हैं तो बाज़ जगह पर लिखा होता है यू टर्न, तो अब ये यू टर्न का लफ्ज काट तो इसको लोग नहीं पहचानते। उस आदमी की तस्वीर लगा तो खुद पता चल जाएगा यू टर्न है। यू टर्न और चोर मचाए शोर का जिक्र। पैनामा लीक्स ने खान और नवाब का पोल खोल दिया। फजलुर रहमान का क्वेटा में जलसे से खिताब। कप्तान का नाम लिए बगैर तनकीद। मुझे पता है यहूदियों का एजेंट है। पिछले इलेक्शन से पहले मुझे उसने नोटिस भेजा कि मैं अदालत में आपको ले जाऊंगा, ये इल्जाम तुमने मुझ पर क्यों लगाया है। मैंने कहा सत बिस्मिल्लाह, वो दिन कब आएगा जब मैं इस इल्जाम की बुनियाद पर अदालत में खड़ा हूंगा, तुझे नंगा करूंगा। इंतखाबी इस्लाहात की जानिब पहला कदम। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी के अरकान भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकेंगे। कौमी असम्बली ने आईन में 22वीं तरमीम की मंजूरी दे दी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 71,000 से एकदम 2,20,000 रुपए करने की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। सियासतदानों के तो वारे न्यारे मुंह देखते रह गए अवाम बेचारे। अवाम का तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अपने लिए सब कुछ ही हो रहा है। बस अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। बेरोजगारी है, बुरा हाल है और आज से नहीं 47 से ये लोग अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। सड़कें बनाना जुर्म नहीं, इसी से तरक्की होती है। वजीर आजम का मुखालिफिन को जवाब, जल्द अंधेरे खत्म करने का आज़म। नवाज शरीफ ने पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। फैसलाबाद में कल के जलसे के लिए डंडों से लैस टाइगर फोर्स तैयार। हुल्लड़बाजों से निमटने का अहद। खवातीन को तंग करके दिखाओ, कौमी बट ने दे दिया मूंछों को ताओ। जिस किसी ने किसी औरत नाल बीबी भैन नाल कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो मार मार के डंडे असीं लत्तां भन्न देंगे उन्हां दी। शहबाज शरीफ से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सनाउल्लाह ज़हरी ने सानेहा गुलशन इकबाल के शोहदा के वरसा के लिए 5.5 करोड़ का चेक दिया। रमजान से पहले आ सकता है महंगाई का तूफान। 1 जून से पेट्रोल 1.5 रुपए और डीजल 3 रुपए 80 पैसे महंगा होने का इम्कान। आसमान से बरसती आग ने जमीन को झुलसा दिया। जैकबाबाद और लाड़काना में पारा 52, सक्खर और तुर्बत में 50 हो गया। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में दिन भर लू के थपेड़े। अरकान पंजाब असम्बली ने अवाम को सत्तू पीने का मशवरा दे दिया। खालसा जो है वो बेहतरीन तोड़ होता है। इतनी शदीद गर्मी में बच्चों को अगर दिया जाए, लस्सी पिए, सत्तू पिए, जो हमारे देसी हैं मशरूबात। बला की गर्मी। सिंध और बलोचिस्तान के स्कूलों में शेड्यूल से पहले छुट्टियां। पंजाब में तलबा ने भी जल्द तातीलात का मुतालबा कर दिया। लाहौर की गर्मी ने किसानों का दिमाग घुमा दिया। गुस्सा मीडिया पर निकाल दिया। लाठियों से हमला, 4 सहाफी जख्मी। वजीर आला से मुलाकात में मुज़ाकरात कामयाब। हैदराबाद में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ अवाम का एहतजाज। सड़क बंद करने पर मुजाहिरीन और शहरियों में हाथापाई।
कराची में एफपी एरिया की नदी से बच्चे की लाश 4 रोज बाद निकाल ली गई। वो रसा गम की तस्वीर बन गए। नौशहर फेरोज में इंसानियत की तजलील। वडेरे की गाड़ी से गधा टकराने पर जरगा। 2 भाइयों को मुंह में जूता उठाकर माफी पर मजबूर कर दिया गया। पेशावर की दीर कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मियां बीवी को कत्ल कर दिया। निश्तर अस्पताल मुल्तान की नर्सेस का तीसरे रोज भी एहतजाज। नर्स की फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश साथियों ने नाकाम बना दी। गुजरांवाला में बेलिफ का चौकी राजा भल्ला पर छापा। पुलिस की गैर कानूनी हिरासत से तशद्दुद के शिकार 2 नौजवान बाजियाब। मारा डंडों से सोटों से मार मूर के तो पुलिस बुला के मुझे थाने करवा दी। फैसलाबाद के थाना गुलबर्ग की हुदूद में दिन दहाड़े वारदात। डाकू मोटरसाइकिल छीनकर फरार। सोलर बच्चों की जिंदगी में बहार। दुनिया न्यूज की कोशिशों से इलाज जारी। डॉक्टर्स ने कोयटा में रिश्तेदारों के ब्लड सैंपल्स और पानी के नमूने ले लिए। तहकीकात पर बात आगे क्या बढ़ने लगी, ऑपोजिशन के पत्ते ही बिखरने लगे। एएनपी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। आपको बताएं कि 12 रुकनी टीओआरस कमेटी तो बन गई है, लेकिन फिलहाल एमक्यूएम का नहीं पता कि वो इधर है या उधर। पनामा लीक्स की तहकीकात पर मुत्तहिदा अपोजिशन में दरारें पड़ गई हैं। एएनपी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। मुत्तहिदा के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ कल सर जोड़कर बैठेगी। बहुत मंजे हुए सियासतदान है। पनामा लीक्स का हंगामा, ऑपोजिशन के इख्तिलाफात की नजर होने का इम्कान बढ़ गया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक, कर्ज माफी, किकबैक्स के मामलात पर मुत्तहिदा ऑपोजिशन में दरारें पड़ गईं। एएनपी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। असफंद यारवली कहते हैं तहकीकात को सिर्फ पनामा लीक्स तक महदूद न किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म और उनके खानदान को अगर आप कटहरे में आके खड़ा कर दें तो ये मसले का हल नहीं। नवाज शरीफ मुल्जिम है और वो कमीशन उसे मुजरिम करार नहीं देती। किसी सूरत पे एएनपी उसकी रेजिग्नेशन को डिमांड नहीं करेगी। दूसरी तरफ तो ललकार और हंगामे के दौरान कौमी असम्बली ने 12 रुकनी टीओआरस कमेटी की तहरीक मंजूर कर ली। एमक्यूएम को अपोजिशन में शामिल करने पर शाह महमूद कुरैशी खूब ताव दिखाते रहे। साहब आपसे राब्ता क्यों करते हैं? अगर वो अपोजिशन का हिस्सा है तो फिर ऑपोजिशन से बात करें। इस तरह एमक्यूएम अब इधर रही ना उधर। तंग आकर मुत्तहिदा के आसिफ हसनैन को भी कहना पड़ा, पसंद नहीं तो ऐवान से चले जाते हैं। जो कॉज है उस कॉज में अगर आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम को बाहर रखा जाए तो फिर भी आपकी मर्जी है। हम तो इस बात पर भी एतराज नहीं कर रहे कि जी अगर आप कहते हैं कि एमक्यूएम को बाहर रखा जाए, आपके कहने पे बसद एहतराम हम बाहर बैठ जाएं। जराए का कहना है ऑपोजिशन को खदशा है कि एमक्यूएम ऑपोजिशन की नुमाइंदगी पर हुकूमत को वोट न दे। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के इख्तिलाफात के बायस खदशा है पनामा लीक्स की हंडिया बीच चौराहे ही न फूट जाए। एमक्यूएम की दरखास्त पर ऑपोजिशन जमातें जुम्मे को इसकी शमूलियत का फैसला करेंगी। कप्तान नून की जान नहीं छोड़ेंगे। अल तौफीक केस में अदायगी के लिए पैसा अमेरिका से आया। इमरान खान ये कहते हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के फ्रंटमैन ने अमेरिका से $33 मिलियन भेजे। भिंबर की पिच पर इंतखाबी मैच, कप्तान खेले और खुलकर खेले। तनकीद के बाउंसर्स बरसाए, इल्जामात के छक्के भी लगाए। पीटीआई चेयरमैन ने हुक्मरानों को हदफ तनकीद बनाया, बैरूनी कर्जों पर गुस्सा दिखाया, फिर वजीर आजम पर झूठ बोलने का इल्जाम भी लगाया। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर असेंबली में कह रहा है कि मैंने 2005 में वो फ्लैट लिए, जब हमारे पास सबूत है कि उससे 10 साल पहले आपने फ्लैट लिए थे। नवाज शरीफ मैं जानता हूं वो पैसा किधर से आया, वो वॉशिंगटन से, अमेरिका से पैसा आया।
आपका फ्रंटमैन वहां बैठा हुआ था जिसने $33 मिलियन भेजा। पीटीआई कामयाब जलसों की माहिर, ताहम भेम्बर में बात न बन पाई। सूरत हाल भी मुख्तलिफ नजर आई। कप्तान और बड़े खिलाड़ी तो आए लेकिन रिवायती रंग न जमा पाए। लोग कम, कुर्सियां खाली, खिलाड़ियों का जोश भी भुजा भुजा सा रहा। भिम्बर में कप्तान ने मौलाना फजलुर रहमान को बाउंसर करवाए तो कोयटा में JUIF के सरबराह ने भी जवाबी निश्तर चलाए। नोकझोंक की कहानी देखते हैं दोनों रहनुमाओं की अपनी ही ज़बानी। डीजल के परमिट पे अपना जमीर बेचना। चोर चोर शोर मचा रहे थे, वो खुद चोर निकले। मैं डीजल का नाम लेता हूं तो मौलाना फजलुर रहमान की आवाजें लग जाती हैं। मैं मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेता हूं तो डीजल के नारे आ जाते हैं। जो रोड पे हम जाते हैं तो बात जगह पर लिखा होता है यू टर्न, तो अब ये यू टर्न का लफ्ज काट दो, इसको लोग नहीं पहचानते। उस आदमी की तस्वीर लगा तो खुद पता चल जाएगा यू टर्न है। उलमाए इस्लाम के नाम पे सियासत और डीजल के परमिट पे अपना जमीर बेचना। और अब नवाज शरीफ को कौन बचाने आया है? मौलाना फजलुर रहमान। चोर चोर शोर मचा रहे थे, वो खुद चोर निकले। खुद चोर को क्या हक पहुंचता है कि वो दूसरे को कहे तुम चोर हो? मैं मौलाना नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि मैं मौलाना साहब की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं आलमों की तौहीन नहीं करना चाहता। तुम्हारा अखलाकी चेहरा वो धरने के दिनों में इस्लामाबाद में लोगों ने देखा। ये तुम्हारा अखलाक था। जनाजा निकाल दिया तुमने कौम की अखलाकी शराफत का। और अगर तनख्वाह का मामला हो तो सब एक हो जाते हैं। अरकान पार्लियामेंट के वारे न्यारे हो गए। अपने फायदे के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने एका कर लिया और तनख्वाहों में 3 गुना जबकि मुराद में 10 गुना इजाफा कर लिया। कौमी असम्बली में तहरीक मिनटों में मंजूर हो गई। अरकान पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया और ये इजाफा मिनटों में हो गया। जिसकी तनख्वाह 71,000 थी अब उसकी तनख्वाह 2,20,000 रुपए हो गई है। इसके अलावा मुराद में भी इजाफा कर लिया गया। गर्मी के मौसम में जेब तो गर्म कर ली, अब कुछ जरा हमारी भी तो सुनो। जी हां, अवाम ये फरियाद करती नजर आती है, मुंतखब नुमाइंदों को हमारी नहीं बस अपनी ही फिक्र है। क्या लोगों का हर मसला हल हो गया? शहरी ये सवाल करते नजर आते हैं। पहले बिजली, पानी, रोजगार दो, फिर अपनी तनख्वाह बढ़ाओ। अवाम ने रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। अवाम का तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अपने लिए सब कुछ ही हो रहा है। बस अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। इन सबको सिर्फ आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी फैमिलियों की फिक्र है। हम सेफ हो जाएं, हम सेफ कर लें, बस ये है और कुछ भी नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये किस तरह से जहां लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बेरोजगारी है, बुरा हाल है और आज से नहीं 47 से है, ये लोग अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। आवाम का पहले ख्याल करना चाहिए, बाद में अपनी तनख्वाहों का ख्याल, और उससे पहले सरकारी मुलाजमिन जो बेचारे हैं उनका ख्याल करना चाहिए। जो पानी का मसला हल हो गया, बिजली का मसला हल हो गया हो, या लॉ एनफोर्समेंट जो किया है उसमें क्या हल हो गया हमारा? कुछ है मसला हल हुआ है इसका? कोई मसले से अपने मसले हल करते हैं, कुछ नहीं। और अभी आपको अहम खबर दें, इंतखाबी इस्लाहात की जानिब अहम कदम। कौमी असम्बली में 22वीं आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर कर ली गई है और इसके मुताबिक रिटायर्ड आला अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन कमीशन बन सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 68 और अरकान की उम्र 65 साल मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा अब 2.5 साल के बाद 2 अरकान भी अपना ओहदा छोड़ देंगे और नए रुकन को मुंतखब किया जाएगा। तो इस तरह 22वीं तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर कर ली गई। खबर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ऑप्टिक फाइबर खंजराब से रावलपिंडी तक बिछाई जाएगी। कुछ लोग तो सड़कें बनाने के भी मुखालिफ हैं। पाक
14 ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मंसूबे से इलाके में 3G और 4G की सहूलियात मैसर आएंगी। गिलगित बल्तिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान अब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका शामिल इंशाअल्लाह बन जाएगा। बाद में वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के अहदेदारों की तकरीबी हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए कहा कि सड़कें बनाना जुर्म तो नहीं, इसी से तरक्की आती है। सड़क बनती है तो तरक्की आती है, अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, इंडस्ट्री लगती है, इकोनॉमिक जोन्स आते हैं और टूरिज्म बढ़ती है। खेतों से जो इजनास है वो मंडियों तक पहुंचती हैं, लोगों को बड़ा फायदा होता है। वजीर आजम ने कराकोरम यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ और गिलगित बल्तिस्तान के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कयाम और 10 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान भी किया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी रिचर्ड डॉल्सन ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में जनरल राहील शरीफ और अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी रिचर्ड डॉल्सन ने खित्ते की सिक्योरिटी की उमूमी बिलखुसूस अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीलन तबादला ख्याल किया। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी रिचर्ड डॉल्सन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। खबर की दुनिया से मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।